हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। नाउ आई एम एनालाइजिंग दिस स्टॉक एशियन पेंट्स। अगर आप इस स्टॉक के ग्राफ को देखो तो आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ से जब ये अपसाइड के लिए निकला था इस लेवल से 2874 से, तो ये इसने हाई लगा दिया 3500 का। 3500 हाई लगा के ये वापस से नीचे की साइड आ गया 288, जो भी इसने लो लगाया 2857 का। ठीक है, अगर आप इस स्टॉक को देखो तो इसमें नॉन स्टॉप अपसाइड तेजी हुई है इस लेवल से। ठीक है, तो अब मान लो ये वाला मेरा सपोर्ट था। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसी सपोर्ट लाइन के पास में स्टॉक वापस आया। वापस आने के बाद में इसने जो इतना अच्छा सा बाउंस दिखाया, एकदम हैमर कैंडल स्टिक बना के इसने, देखो यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक बना, हैमर कैंडल स्टिक बना के इसने बाउंस दिया। अब देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। एक तो फिक्स्ड होता है, तो ये देखो ये जो फिक्स्ड वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे था। ठीक है, स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर जाके वापस यहाँ से बाउंस लिया। अब एक और बताता हूँ, जो चेंज होता रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, वो चेंज होता हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है 200 EMA। तो देखो इतने ऊपर से गिरा था, 3400 3500 से गिरा और 2863 पे आके कैसा हैमर बना और ऊपर चला गया स्टॉक। ठीक है, तो अभी कहाँ पे अटका हुआ है, देखो अभी ये अपने पिछले जो देखो पिछला वाला जो ये वाला रेजिस्टेंस था इसको इसने तोड़ा और यहाँ पे देखो कैसे बाउंस लिया ना। तो ये वाला जो लेवल है जो है 3180, ये जो लेवल था ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर बाद में सपोर्ट बना, अब ये टूट गया और ये वापस से क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इधर तक समझ में आया क्या बन गया, 3182 अब रेजिस्टेंस बन गया। अब इस स्टॉक को 1 आवर के ग्राफ में हम लोग आके देखने के पहले देखते हैं इस स्टॉक का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो क्या बोलता है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे देखो क्या है, स्टॉक ने ये वाला हाई बनाया। ठीक है, ये वाला हाई बनाया, ये हाई बनाने के बाद में एक नया हाई यहाँ पे बनाया, नया हाई यहाँ पे बनाने के बाद में फिर स्टॉक नीचे गिर गया। ठीक है, लेकिन जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पहुँचा तो RSI यहाँ था। अब इससे एक फ्लैट लाइन खींच दो, तो फ्लैट लाइन खींचने के बाद में हम लोगों को क्या दिखाई देता है, हम लोगों को दिखाई देता है कि RSI तो आज तक अपने 8 जनवरी के हाई तक कभी पहुंचा ही नहीं। ठीक है, अपने 8 जनवरी के हाई तक कभी पहुंचा ही नहीं। तो और स्टॉक ने अपना नया हाई लगा दिया यहाँ पे आके। कितनी बार हाई लगाया, देखो इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया। ठीक है, लेकिन RSI हाई नहीं लगा पाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बड़े प्लेयर ने अपना छोटा छोटा क्वांटिटी सेलिंग किया है। अब ये कैसे पता चल सकता है, देखो कैसे पता चलेगा कि बड़े प्लेयर सेलिंग कर रहे हैं। तो बड़ा प्लेयर जब सेलिंग करता है ना तो वो ऐसा ही सेलिंग करता है। देखो साइडवेज लाल लाल कैंडल सेलिंग का होता है। साइडवेज लाल लाल कैंडल ओपन हुआ, गैप अप, फिर गिर गया, फिर गैप अप ओपन हुआ, फिर गिर गया, हर रोज गैप अप ओपनिंग होके गिरा है। ठीक है, यहाँ देखो क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ फिर गिरा, फिर यहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग फिर गिरा, यहाँ देखो गैप अप ओपन हुआ फिर गिरा, यहाँ देखो गैप अप ओपन हुआ फिर गिरा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ देखो गैप अप ओपन हुआ फिर गिरा। तो ये जो ये गैप अप ओपनिंग होके गिर रहा है ना, यही बताता है कि ये स्टॉक में सेलर एक्टिव है। क्या समझे, गैप अप ओपन हो जाए 1.1%, फिर उसके बाद में अगर 15 मिनट का कैंडल रेड बन के गिरने लगे, मतलब स्टॉक में सेलर घुसा हुआ है। ठीक है, तो हर रोज़ लगभग ये हुआ। इस केस में देखो क्या हुआ, इस केस में ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ और फिर स्टॉक ऊपर चला गया। अब अगर आप एडवांस लेवल नहीं जानते तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये गैप डाउन गैप अप ओपनिंग क्या बोल रहा हूँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज़ देखो क्या, कि ये जो RSI है ये यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो RSI है डाउन साइड वाला, ये भी नीचे की तरफ गिर रहा था। ठीक है, स्टॉक ने क्या किया, देखो फिर से डेली में जो ये RSI है इधर तक हाई था, यहाँ से एक नया क्या बना, ये लोअर हाई, ये वाला क्या था, लो, इसके नीचे क्या बना, लोअर लो, ये क्या बन रहा है, लोअर हाई, फिर क्या बन सकता है, नया लोअर लो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को ये समझ में आया तो इसके बाद में आ जाओ 1 आवर टाइम फ्रेम में। RSI देखो अभी फ्लैट है। ठीक है, अभी फ्लैट है, 50 के आसपास है, तो यहाँ से अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, ये RSI बता रहा है। लेकिन हम लोग क्या ट्रेड करेंगे, 1 आवर में आ जाओ। ठीक है, 1 आवर में आ जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, सिंपल फोकस करो, ये जो दिख रहा है इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा था। लाइन चार्ट में देखो इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर नहीं पाया और गिर गया। ठीक है, यहाँ देखो
इसके ऊपर में स्टॉक सस्टेन कर रहा था और यहाँ से फिर ऊपर चला गया। समझे क्या हुआ, नहीं हुआ, समझ में आया क्या हुआ? तो ये पूरा हो गया मेरा रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है। अब ये पूरा सब का सब तो रेजिस्टेंस जोन ही पड़ा रह गया। तो अब हम लोग ट्रेड कब करेंगे? या तो यहाँ पे ये साइडवेज रहे, ठीक है, उसके बाद में अगर अप साइड ब्रेक करके चला गया तो बाई खेलेंगे, और अगर डाउन साइड ब्रेक करके नीचे आ गया तो सेल खेलेंगे, ठीक है। इतना पता चला क्या हुआ। लेकिन खेलेंगे कब? इस सब को हटा दो, पूरा क्लियर कर दो, सब कुछ क्लियर करने के बाद में इधर आके देखो क्या हुआ। ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले वाले दिन था, उस पहले वाले दिन में देखो ऐसे ये अपने आप को छोटा करके एक फ्लैग की तरह इस फ्लैग की तरह इसने एक चार्ट बनाया, ठीक है, अपना ग्राफ प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद में ये तुक्का से ही सही मान लो अप साइड चला गया, जाके वापस इसी लेवल पे रीटेस्ट किया है, ठीक है। इधर तक समझ में आया? ये इंट्राडे का बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ये वाला लेवल टूटा, ठीक है, और स्टॉक इस लो के नीचे खिसकने लगा तो ये और नीचे गिरेगा, ठीक है। तो क्या होगा? ये फेक ब्रेकआउट हो गया, हम लोग मान लेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे स्टॉक फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकला तो हम लोग क्या चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि एक फ्लैट ओपनिंग हो, 15 मिनट का कैंडल ऐसे क्लोज होके ओपन होके इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाए, ठीक है। ऐसे फ्लैट ओपनिंग पहले चाहिए, 15 मिनट का कैंडल ऐसे जाके ऊपर साइड में क्लोज हो जाए। तो जब ऐसे ऊपर साइड में क्लोज हो जाएगा तो इसके हाई के ऊपर हम लोग बाई करने का सोचेंगे, इसके लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे और छोड़ देंगे। लेकिन ओपनिंग कैसा होना चाहिए? ओपनिंग ऐसा फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है। और इस हाई के ऊपर, जो हाई प्राइस क्या है 3190 के ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दो, उसके ऊपर कोई बफर लगाओ 0.1 0.2%, मतलब 2-3 रुपया ऊपर का बाई ऑर्डर लगाओ, और उसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो बाई कर लो, ठीक है। बाई कर लो, 1-1.5% अपसाइड का टारगेट अगर मिलता है चुपचाप ले लो और निकल जाओ, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस स्टॉक के पास में, ठीक है, इस स्टॉक के पास में अगर ये इधर से ऊपर की तरफ निकला तो अगर हम लोग चार्ट पैटर्न जानते हैं तो चार्ट पैटर्न का टारगेट होता है ये, तो इधर से पहले ही निकल जाना। तो आप लोग निकल जाना 3360 3350 के आसपास, अगर आपको मौका मिले निकलने का तो चुपके से निकल लेना, ठीक है। ये हो गया इंट्राडे ट्रेड के बारे में। अब इसका जो डेली चार्ट हम लोग लगाए थे, ठीक है, डेली चार्ट जो हम लोग लगाए थे वो लगाए थे कुछ इस तरीके से। देखो ये वाला हमारा सपोर्ट था, मान लो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था नॉर्मल सा, ठीक है, नॉर्मल सा रेजिस्टेंस ये वाला था, ठीक है, और एक जो नॉर्मल रेजिस्टेंस यहाँ से लगाए थे वो ये वाला था, ठीक। ऐसा कुछ था ना? पक्का कंफर्म यही था, ठीक। अभी देखो स्टॉक ने क्या किया, ये यहाँ से हाई लगा के इधर तक फिर नीचे गिरा, ठीक है। इधर से ये जो लो था, इस लो से इसने इधर तक का हाई लगाया और फिर नीचे की साइड गिरा, ठीक है। तो इसके पास में एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे ये भी है 3287, ठीक है। तो ये 3287 रुपया जो है, ये वाला लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, 3287, ठीक है। तो आप ये लिख के रखो 3287 पे अगर ये स्टॉक गया, यहाँ पे कोई 15 मिनट का बियरिश कैंडल बनाया, उस बियरिश कैंडल के लो के नीचे निकला, तो ये 3265 3242 दोनों रेट आपको दिखा देगा। इंट्राडे में दिखा दे तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी है। बड़ा सेलर जो आएगा वो यहाँ पे फिर से आ सकता है, ठीक है। एक चीज़ और नोटिस करना कि इस कैंडल में आपको क्या दिखता है, बहुत बड़ा सेलिंग हुआ है ना। तो जिसने भी इस कैंडल में सेलिंग किया होगा अक्टूबर फ्यूचर, वो लोग मतलब अक्टूबर के मंथ में नवंबर का फ्यूचर, अपना प्रॉफिट उसने बुक नहीं किया है। अगर उसने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो उसका लॉस होगा कहाँ पे? इसके हाई के ऊपर, इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले पाएगा।
तो इसके हाई के ऊपर जब निकलेगा स्टॉक तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो शॉर्ट कवरिंग इसको कहाँ तक लेके चला जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ तक ले जाएगा। फिर यहाँ पे नया सेलर आएगा जो इसको बेचेगा, वो यहाँ तक लेके आएगा, फिर जहाँ जाना होगा जाएगा। तो ऐसे ट्रेडिंग का साइकोलॉजी होता है, ऐसे ट्रेडिंग होता है, हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा बात समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे आ जाओ, कहाँ इन्वेस्ट करोगे एशियन पेंट्स में। तो देखो 2 रेट होता है EMA के हिसाब से, 2 रेट होता है। या तो हम लोग 50 वीक के एवरेज प्राइस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपने कैलकुलेटर पे दबाना 50 डिवाइड बाई 12 करना, मीन्स आपको पता चल जाएगा कि 50 वीक मतलब क्या, 1 साल पुराना भाव, ठीक है। 1 साल पुराना भाव 50 वीक ऑटोमेटिकली समझ में आया। तो 1 साल पुराना भाव हम लोगों को 50 वीक का एवरेज प्राइस मिलता है। दूसरा प्राइस जो होता है वो सेम प्राइस, मान लो 200 डेज़ का एवरेज प्राइस, तो या 200 डेज़ ले लो या 50 वीक ले लो, दोनों लगभग एक ही जैसा हुआ ना। 50 वीक में 7 ट्रेडिंग डेज या 200 EMA, तो 200 EMA मतलब 200 ट्रेडिंग डेज, तो 200 ट्रेडिंग डेज होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी तीसरा रेट क्या होता है, तो वो आता है हमारा तीसरा रेट जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो होता है टॉप के लेवल से। अगर कोई अच्छा स्टॉक होता है तो उसको टॉप के लेवल से मिनिमम 30 से 40% करेक्शन हो जाए। तो ये टॉप का लेवल हम लोग को मिलेगा कैसे, देखिए फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ, आप लोग ये वाली बात को एकदम ध्यान से नोटिस करना। पिछले 6-8 महीने में जो भी हाई प्राइस लगा होगा, उस हाई प्राइस का 30 to 35% डाउन साइड प्राइस अगर जो होता है उस पर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तब। तो क्या एशियन पेंट्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? हाँ है। मोनोपोली है? हाँ है। तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो इसका हाई प्राइस अभी क्या लगा था 3505, तो 30% डाउन साइड क्या होगा, तो अपने कैलकुलेटर में इधर आके कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो 3505 माइनस 30%, तो 2453 रुपया। तो 2453 रुपया क्या आपको लगता है ये स्टॉक आएगा? अगर आएगा तो आँख बंद करके इन्वेस्ट करना, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, वो भी देख के जाओ। 23.5 रुपीज़, ठीक है, जो हाई प्राइस लगा था उससे 23.5% नीचे होता है इन्वेस्टमेंट, ये भी एक ठो क्राइटेरिया होता है। तो आप देख लो, हाई प्राइस 3505 माइनस 23.5%, तो आ गया 2681, तो अराउंड 2700 मान लो, ठीक है। तो 2700 के आसपास इसका वैल्यू इन्वेस्टिंग है। और अभी जो नीचे से वो आया, कहाँ से आया, 2863। तो ये दोनों रेट 2863 और 2700, ये दोनों इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आंख बंद करके बिंदास होके इधर में पैसा लगाने का लॉन्ग टर्म के लिए एशियन पेंट्स में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में, एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। तो अब तीसरा रेट वीकली का 100 EMA, ठीक है। अब फ़ोन आ गया तो उसके लिए सॉरी, वीकली का 100 EMA, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो इस स्टॉक में आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अपने वीकली के 100 EMA से देखो क्या हिस्ट्री है, आता ही नहीं है जल्दी से, आ जाए तो इन्वेस्ट कर लेने का, ठीक है। तो दिस इज़ माई शॉर्ट एनालिसिस फॉर एशियन पेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।